Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's discuss निफ्टी एंड फिर हम बैंक निफ्टी और उसके बाद स्मॉल कैप इंडेक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज समझ ले, यहाँ पे ऑल टाइम हाई था, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो यहाँ से भी एक बार रिजेक्शन आया, यहाँ से भी रिजेक्शन आया। तो क्या ये रिजेक्शन भी यहाँ से आने के बाद ऊपर चला जाएगा? वी डोंट नो, राइट? सो एज ऑफ नाउ द ट्रेंड इज अप। यस, इट इज अप। काफी लोग बोल रहे हैं कि बाजार यहाँ से ऐसे गिर जाएगा, ये हो जाएगा। सो आई एम नॉट इनटू द कैंप ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड आई डोंट बिलीव इन इट, राइट? सो मे बी यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट का ये टॉप हो गया है एंड देन एक पुल बैक आएगा, फिर वी विल लुक फॉर अ लॉट ऑफ शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे कोई मुझे बोल दे शॉर्ट हो गया है तो मे बी यस, मे बी नो, राइट? सो आई डोंट वांट टू प्ले ऑन एजम्पशन एंड जो क्लैरिटी अपने को है ही नहीं, उस पर क्यों प्ले करना है? अभी क्लैरिटी है तेजी, आइदर तेजी करेंगे आइदर कुछ नहीं करेंगे, या सो दैट शुड बी द अप्रोच। सो लेट्स सी, जो मार्किंग करके रखे थे लेवल्स, आपको याद हो तो हमने किया था कि यहाँ पे ऊपर जा सकता है और यहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है इंट्राडे में। तो एग्जैक्टली गैप अप हुआ बाजार, वहां पे थोड़े टाइम तक टिका एंड फिर बाजार शॉर्ट आउट हो गया। तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिला इंट्राडे में, अगर आपने किया हो तो, राइट? अगेन टुमारो इज द सेम जोन, ये जोन याद रखिए। यहाँ पे वापस आया और फिर टिके और फिर नीचे जाए तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है 22,550 से 600 का एरिया। बट एक दूसरा सिनेरियो मान लो, ऊपर में यहाँ पे जाता है, गैप अप होता है या मार्केट आवर में जाता है, फिर टिकता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो लुक फॉर अ लॉन्ग पोजीशन। ऑन द डाउन साइड ये जोन है जो आपको ध्यान रखना है, जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तक सेलर्स इतने कंट्रोल में नहीं है। 22,400 और 22,300 प्रॉब्लम क्या हुआ है, जो एक्सपायरी हुआ है यहाँ पे और एक्सपायरी के बाद ये जो बाजार गिरा है, तो अब ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जो ये एक्सपायरी के बाद जितने भी बायर्स है ना, वो सब नेट टू नेट मेरे अकॉर्डिंगली लॉस में है, राइट? तो बाजार इसके ऊपर जैसे ही फिर से चला जाएगा तो ये एक्सपायरी के जितने भी बायर्स है वो प्रॉफिट में आ जाएंगे और सेलर्स नेगेटिव हो जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे ये बहुत क्रिटिकल जोन है। बाजार इसके ऊपर जाके सस्टेन करे तो तेजी के बारे में सोचो, इसके नीचे है तो एक माइनर वीकनेस है फॉर एक्सपायरी पर्सपेक्टिव, राइट? एक्सपायरी मतलब मैं मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। सो एज ऑफ नाउ आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये एक जोन है। अगर इसको ब्रेक डाउन बाजार करेगा तो बाजार यहाँ तक जाएगा, जो है 22,050, 22,100, राइट? फिर उसको ब्रेक डाउन करेगा तो ये है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जोन ये है। सो लेट्स सी मार्केट कैसे करता है, बट कीप लुकिंग फॉर ये जो जोन है, उसमें आप मान लो यहाँ पे आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, लुक फॉर लॉन्ग इंट्राडे एंड यहाँ पे कहीं पे जो मैंने बताया, यहाँ पे आता है, फिर टिकता है, फिर नीचे जाने की कोशिश करता है, तब जाके यू कैन लुक फॉर शॉर्ट। पर जैसे ही 22,600 मोटा मोटी आप पकड़ लो, 580 600 के ऊपर जाके सस्टेन करके फिर निकलने की कोशिश करे तो लुक फॉर तेजी, या तो एग्जैक्टली अगर आपको याद हो तो कल ये मार्किंग करके रखा था और वहां पे ही बाजार गैप अप हुआ और वहां से ही बाजार ने नीचे जाने का किया। तो एक अच्छा खासा इंट्राडे ट्रेड आप लोगों को मिला होगा। सेम वे बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ। बैंक निफ्टी में हमने जो लेवल आइडेंटिफाई किया था, जो ग्रीन कलर का है, यस्टरडे भी हमने किया था, जो मैं आपको डेली में सबसे पहले देख लिया, बैंक निफ्टी इज इन अप ट्रेंड। क्या सो पॉइंट है कि ये जो अप ट्रेंड है वो क्या ब्रेकडाउन हो गया है? तो कौन से नजरिए से आप बोल सकते हो कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में हो गया है? या सो देर इज नो डाउन ट्रेंड एज ऑफ नाउ इन बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में ये जोन है, आपको ध्यान रखना चाहिए, 48,600 सबसे पहले चीज, उसके बाद 48,500, देन 48,200 एंड फाइनल है 48,000, 46,863, राइट? अगर बाजार इसको और इसको ब्रेक करके ये भी लेवल ब्रेक करता है तो फिर 46,800 काफी डाउन साइड नीचे में जा सकता है। सो एज ऑफ नाउ हमारे पास ऐसा कोई व्यू नहीं है कि बाजार इसको ब्रेक कर देगा, राइट? सो ये जो जोन है 48,600 जो मैंने आपको बताया, 48,000 ये आप पकड़ लो मोटा मोटी, 48,600 टू 48,550, राइट? ये जो जोन है बाजार यहाँ पे कहीं पे आता है, नीचे टिकता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो लुक फॉर लॉन्ग। और ये एरिया है जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, यहाँ पे टिके और फिर नीचे जाते एक आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिला इंट्राडे के लिए। बट जैसे ही बाजार इसके ऊपर निकले 49,300 के ऊपर और टिके और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, तो लुक फॉर अ लॉन्ग पोजिशन। एक माइनर रेजिस्टेंस ये भी है 49,380 400
बट जैसे ही इसके ऊपर बाजार जाके सस्टेन करे और फिर ब्रेकआउट आए तो लुक फॉर अ लॉन्ग पोजीशन। एंड लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। हम फिर निफ्टी डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि आई वुड सजेस्ट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेड करो, दैट्स इनफ फॉर यू। या सो स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो जो प्रीवियस टॉप था, जिसको आप बोल सकते हो प्रीवियस हाई था, एग्जैक्टली फिर से रिटेस्ट करने बाजार यहाँ पे आया है। सो नेक्स्ट फ्यू डेज जैसे हमने यहाँ पे था तब भी डिस्कस किया था कि बाजार यहाँ पे ऐसे टाइम करेक्शन करता था या तो पुल बैक कर सकता है, तो एग्जैक्टली पुल बैक बाजार कर रहा है यहाँ पे। तो वी नीड टू ऑब्जर्व कि मार्केट ये जोन है और ये जोन है, यहाँ पे आने के बाद वापस ऊपर जाता है या यहाँ पे जाने की कोशिश करता है 15,900 के आसपास। बट द ट्रेंड इज एज ऑफ नाउ अप ट्रेंड, राइट। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे ये अप ट्रेंड बढ़ते जा रहा है, राइट, risk is getting bigger and bigger in small cap. Yeah. So क्या आप जो यहाँ पे रिस्क था वो बहुत कम था, यहाँ पे रिस्क था तो थोड़ा बड़ा, यहाँ पे रिस्क था तो और बड़ा, जैसे जैसे जाएगा तो रिस्क रिवॉर्ड चेंज होता जाएगा और एक पॉइंट पे रिस्क रिवॉर्ड उल्टा हो जाएगा। या सो एज ऑफ नाउ क्या उल्टा हो चुका है? नो। बट क्या उल्टा होने के चांसेस है आगे जाके? यस। सो लेट्स राइड द ट्रेंड, बट ये भी क्लैरिटी रखना चाहिए कि अब हम डे बाय डे next maybe 3 to 6 months we are we are going on a riskier side in a small cap। या तो क्या स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बेच दे? नो। क्या करना चाहिए? यू हैव टू बी, जो भी स्टॉक्स अगर आपने लिए हैं या म्यूचुअल फंड लिए, यू हैव टू बी नाउ एवरी वीक एवरी मंथ यू हैव टू कीप रिव्यूइंग, राइट। और उसके बाद एक ऐसा फेज आएगा जहां पे यू शुड मूव फ्रॉम स्मॉल कैप टू लार्ज कैप। या सो that you should take care and keep following the data, keep following the market, don't predict ये top है या नहीं है, we don't know, right? So as of now the uptrend is intact, but ये mind में एक back of the mind clarity होना चाहिए। Now next few months we should be careful, small cap में risk बढ़ते ही जाएगा day by day, right? जैसे जैसे मार्केट अप जाएगा एंड एक पॉइंट आएगा जहां पे रिस्क रिवॉर्ड उल्टा होगा तो मार्केट फिर डाउन ट्रेंड शुरू होगा। या सो वो पॉइंट कौन सा है? नोबडी नोज। सो उसके लिए अपने को क्लैरिटी करते रहना है। जैसे यहाँ पे अपने को पता नहीं था ना ये टॉप है, ये टॉप है, ये टॉप है, तो हम क्या करते जा रहे हैं? वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन। आप कमेंट में जरूर बताइए जो हम लोग ये आज डिस्कस किए, हाउ मतलब आपको कैसी लगी इंफॉर्मेशन एंड हाउ यू कैन हेल्प, हाउ यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन। या थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।